हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस दिख रहा होगा बोर्ड पर, उसको हम लोगों को आज सॉल्व करना है और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स भी बताऊंगा। तो पहले स्टार्टिंग के ये दो क्वेश्चंस है। मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करने के बाद खुद से सॉल्व करें और कैलकुलेटर का तो यूज़ बिल्कुल ना करें। कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो मेरे को पता नहीं चल सकता, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि बिना कैलकुलेटर के ही करना, ताकि जब एनुअल एग्जाम देना हो तो कैलकुलेशन अच्छा हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। तो मैं तो सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन अभी स्टार्ट मत करना, क्योंकि इसको पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक पढ़ाऊंगा तब ये समझ आएगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखना ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि दो स्पेयर है। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर करते हैं, दो स्पेयर है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है r, वो 30 सेंटीमीटर है। और ये जो एक स्पेयर है उसका जो चार्ज Q1 मान लेते हैं दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ कूलम। जो दूसरा स्पेयर है उसका चार्ज Q2 मान लेते हैं, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तो हम लोगों को बताना है कि ये दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है। कहाँ पर बताना है? इस क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है एयर में। तो एयर के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब ये क्या है कि कूलम में दिया हुआ है चार्ज, स्टैंडर्ड यूनिट है, तो ये जो डिस्टेंस होगा उसको भी स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मींस उसको मीटर बनाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 30 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, जिसका वैल्यू आ जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है यहाँ तक? तो अप्लाई करते हैं अपन फॉर्मूला से। तो जो फोर्स होता है एयर में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², ये मैग्नीट्यूड रहता है। यहाँ पर सब प्लस नहीं दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक ये तो प्लस हो ही जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई भी अगर चार्ज माइनस दिया होता या दोनों माइनस दिया होता तो अपने को मॉड रख करके उसके वैल्यू को रखना पड़ता, और जब मॉड से बाहर निकालते तो माइनस साइन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बताया था पिछले क्लास में। तो अभी हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। F इक्वल टू, ये क्वांटिटी का फिक्स्ड वैल्यू होता है 9 × 10⁹। पिछले क्लास में ये भी बताया था। चार्ज Q1 का वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ इंटू Q2 का वैल्यू है 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई अपॉन में r²। तो डिस्टेंस 0.3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। F इक्वल टू 9 इंटू, ये देखना 2 3 जा 6 हो गया। सारे पावर को एक साथ कंबाइन करता हूँ। 10 का पावर 9, ये रहा 9, 10⁻⁷, 10⁻⁷ एक साथ लिख दिए। अगर बेस सेम होता है, मतलब यहाँ बेस क्या है 10, तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस माइनस लगा हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.09 आएगा। ठीक है यहाँ तक? अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे से पॉइंट हटाते हैं। नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 1 लगेगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2, तो यहाँ पर 2 0 और लगेगा। ठीक है, तो ये 9 हो चुका है, और ये 9 कट गया। तो F इक्वल टू 6 इंटू 10⁻, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 - 14 -5 हो जाएगा, इंटू 100 को लिख सकते हैं 10⁻²। फिर से इसको सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 10⁻⁻5 है ये, और ये +2 है। ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा -3। फोर्स निकाल रहे हैं, इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो ये आ गया आंसर। तो जिन लोगों का ये आंसर आया होगा बिना कैलकुलेटर के, तो एकदम करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देख लेना, इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा बताया गया है कि मीडियम है। यहाँ देखना, मीडियम का बात किया है, तो मीडियम के लिए अपने को पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होगा। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 2 पॉइंट चार्ज है, वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस बार d दिया हुआ, r की जगह d दिया है, और वहां का जो फोर्स है F दिया हुआ है। तो पहले ये जो दिया हुआ है इसको यहाँ पर लिखते हैं अपन। एक चार्ज है Q1 मान लेते हैं, दूसरा चार्ज है Q2, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पर d दिया हुआ है। तो इस केस, और ये मीडियम भी दिया हुआ है, और इस केस में जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग F का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मीडियम के लिए 1/4πε0। εr भी यूज कर सकते हैं, या केवल एप्सिलॉन। पिछले क्लास में बताया था ऐसा ना। यहाँ दो चार्ज है Q1 Q2 अपॉन ये दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर। यहाँ डिस्टेंस d है तो d², इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब समझते हैं ये क्वेश्चन का आगे का पार्ट क्या है। तो क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि अगर दो चार्ज के बीच में मीडियम में रखा गया है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर d है,
उस टाइम जो फोर्स लग रहा है वो F है। अब हम लोग को फर्स्ट पार्ट में ऐसा पूछता है कि फिर से ये दोनों चार्ज उसी मीडियम में रखे हैं हम लोग, ठीक है, उसी मीडियम में रखा गया, मीडियम सेम है। अब पूछता है कि ये डिस्टेंस बताओ ताकि हम लोग का जो फोर्स होगा वो कितना होने वाला है 3F, फोर्स हो जाए 3F, ये डिस्टेंस बताओ। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है D1, ये अपने को नहीं पता है, डिस्टेंस D पर फोर्स है F, तो डिस्टेंस D1 पर फोर्स होना चाहिए 3F। तो 3F जिस डिस्टेंस पर है D1 पर, वो D1 का वैल्यू क्या है हम लोग को ये निकालना है, ठीक है। यहाँ पर तो देखना इसको कैसे करेंगे। हम लोग को फोर्स का वैल्यू यहाँ पर F दिया था, यहाँ 3F दिया है, तो F की जगह में यहाँ 3F लिखा, ये सेम उतरेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, चार्ज अभी भी Q1 Q2 है। अब ये दोनों के बीच में यहाँ डिस्टेंस D था, अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है D1, तो यहाँ D1 का स्क्वायर। हम लोग को सॉल्व किसके लिए करना है, तो आंसर है D1 के लिए। हम लोग को ये डिस्टेंस बताना है D1 ताकि मीडियम का फोर्स 3F हो जाए, यहाँ दिया है मीडियम का फोर्स 3F। नेक्स्ट केस में बताना पड़ेगा, फिर से डिस्टेंस को नहीं बताना, लेकिन इस बार फोर्स कितना हो जाना चाहिए F/3, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं। अब हम लोग को D1 निकालना है, तो D1 को मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, 3F इंटू D1 स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, ठीक है। यहाँ पर तो मैं यहाँ पर D1 को यहाँ रखता हूँ, 3F को उधर ले जाता हूँ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, ये 3F यहाँ करके डिवाइड हो गया, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, अब 1 को अगर हम लोग देख रहे हैं तो F का जो वैल्यू है ये इतना है, तो हम लोग को इस F के जगह, ये वाले F के जगह, इस वाले F के जगह ये पूरे वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। तो देखना हम लोग पुट करते हैं, तो ये हो गया D1 स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन 3। अब देखना F के जगह मैं यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अब इसके आगे सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले को मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखना इसके आगे का सॉल्व कैसे होगा, ये वाले के आगे का स्टेप यहाँ पर, इसके बाद का ये हुआ D1 स्क्वायर इक्वल टू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन अपनी जगह है, इसमें Q1 Q2 भी अपनी जगह है, ये 3 भी अपनी जगह है, ठीक। अब ये देखना इसके जो नीचे में है यहाँ पर 4 पाई D स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन D स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन D स्क्वायर, ये नीचे वाले ऊपर चले गए। अभी भी यहाँ पर क्या बचा हुआ है 1 इंटू Q1 Q2, तो इस 3 के साथ 1 इंटू Q1 Q2 बचा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, तो देखना ये 4 पाई एप्सिलॉन कट गया, Q1 Q2 कट गया, तो यहाँ पर बचा क्या है, तो ये D1 स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर अपॉन 3। हम लोग को तो D1 चाहिए था, D1 का स्क्वायर नहीं चाहिए, मतलब वहाँ रूट लगाना पड़ेगा, तो ये D1 इक्वल टू अंडर रूट D स्क्वायर अपॉन 3 हुआ, ठीक है। तो जैसे ये रूट से बाहर निकलेगा, देखना ये बाहर जब निकलेगा तो ये हो जाएगा D1, D का स्क्वायर D हो गया, और रूट 3 हो गया, तो अपने पास डिस्टेंस कितना आ रहा है D अपॉन रूट 3। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो आप लोगों को ये सेकेंड पार्ट को सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा कमेंट में बताना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऐसे सॉल्व करना है, D2 मान लेना डिस्टेंस को, सॉल्व करना, जो भी आंसर आएगा कमेंट में जरूर बताना, ठीक। इसके बाद आगे का कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, फिर ये सब समझ में आएगा, देखते हैं। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसमें पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ के कुछ लिमिटेशन होते हैं, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के कुछ लिमिटेशन है, मींस डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज होते हैं देखते हैं, ये 1 मार्क्स में कभी आ सकता है, तो देखना क्या होता है। कूलम्स लॉ जो होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है ओनली, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज ओनली। ये पॉइंट चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्सटेंडेड चार्ज। एक्सटेंडेड चार्ज का मतलब क्या हुआ, मान के चलना कोई यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है,
अगर चार्ज इसके यहाँ पर सरफेस पे लाई कर रहा है, ये ऐसा पॉइंट चार्ज तो है नहीं है, ये पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, बढ़ गया है उसके सरफेस पर, तो इस केस में हम लोग कूलम्स लॉ को नहीं लगा सकते। तो इस केस में हम लोग को क्या लगाना होगा, गॉस लॉ को लगाना पड़ेगा। गॉस लॉ भी आगे पढ़ेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आएगा वो इस चैप्टर के एंड में आएगा, ठीक है। तो ये कुछ ये कुछ लिमिटेशन होते हैं, ठीक। इसके बाद इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये बहुत आसान सा, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगा, एक्सटेंडेड चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पिछले क्लास में एक टर्मिनोलॉजी सीखे थे, उसका नाम था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो उसको हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग नाम सुनते थे, क्या होता था, आप इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो देखना, पहले इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर प्रूफ भी करेंगे। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या तो कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दोनों वैलिड है। इसका जो फॉर्मूला होता है एफ एयर अपॉन एफ मीडियम होता है, ठीक। इसका जो फॉर्मूला होता है एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, इसी को हम लोग अभी प्रूव करने वाले हैं। देखना कैसे प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखना। इन एयर, एयर के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता है, एफ एयर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगता है यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन 1, ठीक। एफ मीडियम जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, दोनों होता है वहां पर, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये दोनों का रेशियो है, मीन्स दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड इक्वेशन 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो LHS वाले को LHS के साथ डिवाइड करेंगे और RHS वाले को RHS के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया एफ एयर डिवाइडेड बाई एफ मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, ये पूरा कट गया, यहाँ पर अभी एप्सिलॉन आर बचा हुआ है, ये Q1 Q2 आर स्क्वायर ये सब कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा है, देखना। तो यहाँ पर हुआ एफ एयर इक्वल टू, ऊपर वाला तो सब कट चुका है यहाँ, तो ये 1 हुआ, इसमें क्या बचता है 1/एप्सिलॉन आर, ठीक है। 1/एप्सिलॉन आर, ये एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर एफ मीडियम भी है, तो ये जो एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इक्वल टू ये एप्सिलॉन आर ऊपर चला गया, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये दो चार्ज जब हम लोग उसको एयर में रखेंगे और उसी दो चार्ज को जब हम लोग मीडियम में रखेंगे, तो दोनों के केस में जो फोर्स लगेगा, एयर का फोर्स और मीडियम का फोर्स, दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और समझ में आता है हम लोगों को, देखना। यहाँ पर जो एप्सिलॉन आर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीडियम के फोर्स से होता है, ये दिख रहा है, इस वाले को और इस वाले को, ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली। अगर इसके सामने लिखा होता तो डायरेक्टली होता है, लेकिन अभी ये मीडियम का हम लोग बात कर रहे हैं तो इनवर्सली होता है। तो एप्सिलॉन आर के होने से मीडियम का फोर्स घट जाता है। अगर ये दोनों इक्वेशन को अच्छे से देखेंगे हम लोग, तो ये जो एफ मीडियम है इसमें डिनोमिनेटर पार्ट ज्यादा है, क्योंकि इसमें एप्सिलॉन आर एक्स्ट्रा, इसमें तो है नहीं। अगर किसी भी इक्वेशन में डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो उसका आंसर हमेशा कम आता है। तो यहाँ से अपने को एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि जो एफ एयर होता है वो ग्रेटर होता है कंपेयर टू एफ मीडियम, ठीक है। इसके कारण, एप्सिलॉन आर के कारण, ठीक है यहाँ तक। तो इसका ये प्रूव हुआ। इसको एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है। इसको नोट कर लेना, पॉज करके इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, एक और तरीके से बताता हूँ कैसे करते हैं, देखना। इसमें क्या होता है, हम लोग पिछले क्लास में ये भी पढ़े थे, ये जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। अभी हम लोग किसको डिफाइन कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मींस एप्सिलॉन आर को। तो यहाँ से जो एप्सिलॉन आर आएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये भी इसका एक डेफिनेशन होता है। तो ये क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी in medium to the permittivity
परमिटिविटी इन एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है, ये दोनों का रेशियो एप्सिलॉन आर कहलाता है, ठीक है यहाँ तक। तो ये कुछ टॉपिक हुआ। अब इतना पढ़ने के बाद अपने को ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा, और इसको अप्लाई करेंगे, देखते हैं कैसे। जिनको अभी का समझ में आया है तो फिर से वीडियो को पॉज करना और इसको अप्लाई करके देखना। अगर अप्लाई करने के बाद आंसर आता है तो मैं सॉल्व करूंगा, मैच करके देखना सही है या गलत, तो पता चलेगा, ठीक है। इसको नोट कर लेना। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखना क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, 2 पॉइंट चार्जेस, इसमें वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग इक्वल चार्ज, दोनों के चार्ज इक्वल है, सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस। 1 मीटर डिस्टेंस मतलब ये r दिया हुआ है, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन, 8 न्यूटन का एक फोर्स लगा। तो यहाँ पर सिर्फ फुल स्टॉप है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के स्टेटमेंट में ना तो एयर के बारे में बोला है ना तो मीडियम के बारे में बोला, अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन एक फोर्स दिया हुआ है। तो ये फोर्स किसके लिए होना चाहिए, तो आंसर है बाय डिफॉल्ट वो एयर के लिए होता है। अगर मीडियम और एयर का बात ना करे तो हमेशा वो फोर्स एयर के लिए ही होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो पहले यहाँ तक जो दिया है उसको लिखते हैं अपन, देखना इसमें क्या दिया हुआ है, एक डिस्टेंस दिया हुआ है r 1 मीटर, दो चार्ज इक्वल है, और उस केस में जो फोर्स दिया हुआ है ये एयर का ही फोर्स हो गया, ठीक है, जो दिया हुआ है 8 न्यूटन दिया, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। What will be the force experienced, अब फिर से एक और फोर्स निकालना है, by them if they are held in water, उनको अब वाटर में रख दिया गया, पानी। पानी एयर तो है नहीं, मीन्स वो क्या है, एक मीडियम। तो हम लोगों को पूछ रहा है F मीडियम कितना होगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ वाटर आ गया है, वाटर एयर तो होने वाला है नहीं, इसलिए वो मीडियम, ठीक है। एट द सेम डिस्टेंस, अब डिस्टेंस भी चेंज नहीं है, 1 मीटर तो डिस्टेंस भी 1 मीटर ही है। अब यहाँ पर दिया हुआ है के वाटर इक्वल टू 80। अभी बताया था मैं, ये जो एप्सिलॉन आर होता है उसको के से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये पानी के लिए जो दिया हुआ है मीडियम पानी था, इसलिए के वाटर लिख दिया गया। तो अब हम लोग को ये डाटा दिया हुआ है, एफएम निकालना है। तो अभी एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन आर, या तो इसको क्या बोलते थे, के। यहाँ पास के वाटर दिया है तो के वाटर लिख देते हैं। एफ एयर का वैल्यू दिया हुआ है 8 न्यूटन, एफएम तो निकालना है अपने को, इक्वल टू एप्सिलॉन आर कितना है 80। इसको करेंगे सॉल्व, एफएम उधर चला जाएगा, 80 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो एफएम इक्वल टू 8 अपॉन 80, ये कटेगा 10 टाइम्स, 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10 करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 0.1 न्यूटन, ये आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा, तो बहुत अच्छा है, ठीक। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है एक्चुअली। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोगों को अपने से खुद ट्राई करना है, बस मैं इसको समझा दे रहा हूँ कि करना क्या है, ठीक है। इसको आप लोगों को खुद से बनाना है, फिर जो आंसर आएगा मेरे को बताना, ठीक। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इन व्हाट मीडियम, वो मीडियम क्या होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर होगा कि ग्लास होगा, इसमें पूछता है एप्सिलॉन आर कितना होगा, ये निकालना है अपने को, क्योंकि एप्सिलॉन आर मीडियम को बताता है। एप्सिलॉन नॉट रहता है तो वो तो केवल एयर के लिए हो गया, लेकिन एप्सिलॉन आर भी है तो वो मीडियम। तो हम लोग को एप्सिलॉन आर निकालना है यहाँ पर दो चार्ज के लिए, दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, मतलब मीडियम का जो फोर्स होगा, यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, फोर्स मीडियम जो होगा बिकम्स 1/3, वो 1/3 हो जाएगा किसके, वैक्यूम, वैक्यूम मतलब एयर के। ये डाटा गिवन है, हम लोग को क्या निकालना है, एप्सिलॉन आर। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ट्राई करना, जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आया हुआ था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, डिफाइन 1 कूलम। एक क्वेश्चन आया था, डिफाइन 1 कूलम, ये डिफाइन 1 कूलम, 1 कूलम को डिफाइन करना है, ये क्वेश्चन आया था ऐसा ही। तो इसको डिफाइन करने के लिए कैसा करना पड़ेगा, देखना। हम लोग एयर के लिए अगर फॉर्मूला पता होगा तो इसका आंसर लिखते हैं अपन। एयर के लिए अगर फॉर्मूला पता है अपने को, ये होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1 कूलम, चार्ज 1 कूलम कब होगा, तो देखना इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं F का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन पुट करूंगा इस वाले इक्वेशन में, R का वैल्यू 1 मीटर पुट कर देता हूँ, एंड Q1 Q2 दोनों को मैं Q पुट कर देता हूँ,
तो देखते हैं इसको सॉल्व करने पर क्या आता है। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। f का वैल्यू, क्योंकि ये जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ होता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो देखना 9 × 10⁹ f की जगह पुट हुआ। ठीक, इक्वल टू ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है ये 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2, तो Q1 Q2 दोनों तो Q है, तो ये हो गया Q × Q। ठीक है, अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक, इसको देखते हैं, तो ये 9 × 10⁹ ये तो कट के 1 हो गया, तो ये 1 इक्वल टू Q × Q, Q स्क्वायर हो गया, अपॉन 1 स्क्वायर तो 1 होगा, तो यहाँ से Q स्क्वायर कितना बचा 1, तो Q कितना आ गया +-1, मीन्स इसका रूट लगाएंगे ऐसा √1, तो Q इक्वल टू +-1 कूलम। तो Q कितना आ गया 1 कूलम। तो 1 कूलम आने के लिए क्या चाहिए अपने को, दो सिमिलर चार्ज चाहिए। वो दोनों सिमिलर चार्ज को 1 मीटर के डिस्टेंस में रखना पड़ेगा। कहाँ, एयर में, एप्सिलॉन नॉट है ये एयर में। तो जब दो सिमिलर चार्ज होंगे उसको एयर में रखेंगे तो वहां पर सिमिलर चार्ज के बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। वो फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना लगना चाहिए 9 × 10⁹, तब जाकर के वो जो चार्ज होंगे वो 1 कूलम कहलाएंगे। मींस इसका डेफिनेशन देखना क्या है, इफ two similar charge 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर की दूरी पे, इन एयर पर एप्सिलॉन नॉट है। इफ टू सिमिलर चार्ज 1 मीटर अपार्ट इन एयर एक्सपीरियंस कितना फोर्स करेगा, एक्सपीरियंस रिपल्सिव, क्योंकि सिमिलर चार्ज रिपल करते हैं, तो एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन, देन चार्जेस आर कॉल्ड 1 कूलम। ठीक है, तो कूलम्स लॉ के बारे में हम लोग जितना पढ़े, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में जितना पढ़े, उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में फिर से पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस बार वेक्टर फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। तो वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन को देखना पड़ेगा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। ये सारे न्यूमेरिकल से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वेक्टर फॉर्म वाले न्यूमेरिकल, जिसमें डायरेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।